Mother School, best marching. अनुशासन, सच्ची खेल भावना एवं खेल के सभी नियमों का। मुजफ्फरपुर में खेलों का महाकुंभ सज चुका है और मैदान में उठती तालियों की गूंज बता रही है ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है, जुनून का उत्सव है। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज खेल मैदान में गुरुवार को मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सीजन 3 का भव्य शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस खेल महोत्सव में जिले और आसपास के क्षेत्रों से करीब 4000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन के साथ ही खेल मैदान उत्साह, ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा के रंग में रंग गया है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत आज प्रमुख खेलों में लगभग 70 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रस्साकसी और फुटबॉल शामिल है। अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, फिटनेस और टीम स्पिरिट का शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति शिशिर कुमार और बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंच देते हैं और उनमें अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि प्रतियोगिता पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। 4 दिनों तक चलने वाले ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मौका है, बल्कि मुजफ्फरपुर के लिए गर्व का क्षण भी है। आज स्वामी विवेकानंद योग संस्थान द्वारा जो मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है सीजन 3, यह बहुत बड़ा आयोजन है। और अभी आप लोगों ने देखा है कि विश्वविद्यालय ने भी इंटर ईस्ट जोन का वॉलीबॉल किया, पिछले साल हम लोगों ने बास्केटबॉल किया। तो अब खेल का माहौल बिहार में बढ़ रहा है बहुत अच्छा। और मैं तो आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो सरकार के इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन हुआ है, उसमें खेल भी कहीं न कहीं अंडर करेंट एक फैक्टर था कि ये सरकार अब खेल पे बहुत प्रोत्साहन दे रही है। तो खेल का माहौल अब हमारे प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है। एक ट्रैक का मान किया गया है, ट्रैक का बात किया गया है पूरा। आज आप देखिए ये कितना सुखद संयोग न है कि हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फाउंडर VC यही हैं, बिहार के बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, IAS ऑफिसर हैं। तो ये मैसेज जाएगा जरूर, ये मैसेज जाएगा और इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व सोच के तहत ये कृत संकल्प है कि अगले कुछ वर्षों में बिहार को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसे स्पोर्टिंग हब में डेवलप किया जाए। और उस दिशा में विगत कुछ वर्षों से अनेक स्टेप्स लिए गए हैं और भविष्य में भी लिए जाने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि 2 वर्ष पहले, 2-2.5 साल पहले एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्रिएशन किया गया है, जिससे कि स्पोर्ट्स की महत्ता को फोकस किया जाए। और स्पोर्ट्स हब डिपार्टमेंट बनाने के बाद फिर स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कई ऐसे स्कीम्स लाए गए हैं जिससे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले राइट फ्रॉम स्कूल से, कॉलेज से, और उसके बाद में भी अगर कोई भी खिलाड़ी, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो अब बिहार में आप इधर विगत कुछ महीनों से आपने देखा भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया गया। एशिया रग्बी, एशिया विमेंस हॉकी, एशिया मेंस हॉकी और
कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि क्रिकेट के भी जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो राजगीर में होने जा रहे हैं। तो अब आप खुद महसूस करेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे सरकार का जो डिसीजन है कि बिहार को एक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पोर्टिंग हब में तब्दील किया जाए, उस दिशा में हम लोगों ने काफी सक्सेस पाया है। और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इवेंट्स के गैलोर ऑफ इवेंट्स, मतलब वन आफ्टर अनदर इवेंट्स होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। हम लोग ऐसे भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ओलंपिक सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे देश में 11 जगह बनाए जा रहे हैं, उसमें एक स्थान बिहार को भी मिले। राजगीर इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है कि ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर का मिले। और आपको बताया इस मैदान में मुख्य रूप से यहाँ के जो विद्यालय हैं, सरकारी और निजी, उनमें खेल की जो संस्कृति है जो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और जो टैलेंट है ना, वो बच्चों में जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये आयोजन होता है। ये हम लोग का 3rd सेशन है और इसमें लगभग 102 स्कूल के 3600, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि 3598 या 3602, मैं लगभग बता रहा हूँ, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों ने अपने लिए ये टारगेट भी रखा था। तो ये अचीवमेंट है और मुजफ्फरपुर में सभी स्कूल का हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीएम साहब, नगर निगम और हमारे सिविल सर्जन साहब, सारे लोग मिलकर, चूँकि ये एक संस्था जो एनजीओ है, उसके लिए इतना बड़ा आयोजन बिना सहयोग के संभव नहीं हो पाता है। तो वही हम लोग का प्रयास है कि मुजफ्फरपुर को एक स्पोर्टिंग पावर बनाया जाए, और वो तभी हो सकता है जब स्कूल और कॉलेजेस में हम फिर से इंजेक्ट करें स्पोर्ट्स को।